और मेरे सहयोगी शिक्षकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मना रहे हैं, जहाँ हमें एक तरफ आज अपने आज़ादी की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ इस आज़ादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है वो भी साथ साथ याद आता है। 78 साल पहले आज ही के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। वो आज़ादी सिर्फ हमारी शारीरिक आज़ादी नहीं थी, हमारे सोच की भी आज़ादी थी, हमारे सपनों की भी आज़ादी थी। क्योंकि जब हम गुलाम थे तो ना हमें सोचने की शक्ति थी और ना हमें सपनों देखने की आज़ादी थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। बट मैं कह रहा हूँ फिर से एक बार कि इन सब के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान देकर। जब हम गुलाम थे तब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा? कि हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सारे भारतवासी जाति, धर्म, रंग, भेद, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक समाज में रह सकें। इसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ढेर सारी कुर्बानियाँ हुई। बहुतों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बहुतों ने तो अपनी जान दे भी दी, तब जाके हमें कहीं ये आज़ादी मिली है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब ये जो आज़ादी हमें मिली है ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। इसे हमें हमेशा निभाना है और इस आज़ादी की हमेशा रक्षा करनी है। हम कैसे कर सकते हैं इसकी रक्षा? आप सभी यहाँ पढ़ने आए हैं, आप पढ़ के कल को कहीं बड़े अधिकारी बनेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, हो सकता है कोई नेता बने। उन लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो देश को एक नई दिशा दिखा सकें। वो अधिकार पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आप वो पोस्ट पा सकते हैं। आप वो पोस्ट पाएंगे तब आपके पास ये शक्ति आएगी कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि ये आज़ादी जो हमें मिली है ये मुफ्त में तो मिली नहीं, हमने ढेर सारी कुर्बानियाँ दी, हमें उसको बचा के रखना है। बचाने के लिए आपको पावर चाहिए, और पावर के लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो सपना उन लोगों ने देखा, जो जिस आजाद भारत में हम रह रहे हैं, उसे बचाना हमारा ही कर्तव्य होगा हर हाल में। तो इसके लिए आप प्रण लीजिए कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी अपने बलिदान दे के चले गए, या बहुतों के नाना, हो सकता है आज के देश में आज के दिन भी आप में से बहुतों के नाना जी या बहुतों के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी होंगे। आप कभी उनसे मिलिए, तो पूछिए कि आपका सोच क्या था जो आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, वो बताएंगे आपको जान के खुशी होगी कि क्या सोच था, क्या सपना था उनका, किस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आप शिक्षा लेंगे तभी आप में, शिक्षा सिर्फ आपको शिक्षित नहीं बनाती, शिक्षा आपको एक जिम्मेवार नागरिक भी बनाती है, आपको कुछ सही सोचने का दिशा भी देती है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। इसलिए प्रण लीजिए कि आप अच्छी शिक्षा लेंगे आप सभी, और कल एक जिम्मेवार नागरिक बन के अच्छे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज 15 अगस्त सिर्फ हमारी ही आज़ादी का दिन नहीं है, हमारे साथ कुछ और भी देश हैं जो आज अपनी आज़ादी मनाते हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ साउथ कोरिया, शायद नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और भी एक दो देश हैं जिनका आज़ादी आज ही के दिन है। आपके, मुझे लगता है कि इतिहास के शिक्षक या आपके जीके के टीचर आपके मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पे। तो आज ये आज़ादी का दिवस हम बहुत देशों के साथ मिल के मनाते हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखिए। एक और चीज जो मुझे बार बार खटकती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितना बलिदान दिए, अपने कितने लोग मारे गए, कितने अभी बचे हुए हैं जिनका हम अक्सर सम्मान करते हैं। आप देखेंगे आज के दिन बहुत सारे मंचों से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की हमारी आज़ादी दी। मैं कहना ही चाहता हूँ कि क्या शुरू से हम गुलाम थे? हम शुरू से गुलाम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि भारत देश शुरू से बना, जो आर्यभट्ट के भी नाम से जाना जाता है, कि आर्यभट्ट शुरू से बना और आर्यभट्ट गुलाम ही था। नहीं, आर्यभट्ट गुलाम नहीं था, भारत गुलाम नहीं था, भारत गुलाम बना। क्यों बना? क्योंकि हमारे जैसे ही कुछ लोग होंगे उस समय, उस सदी में, जिन्होंने इस चीज को सोचा नहीं, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पे ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे हमारा देश गुलाम हो गया।
इसीलिए मैं कहता हूं आपका शिक्षा जरूरी है। उस शिक्षा से क्या होगा, आपको एक सोचने समझने की शक्ति मिलेगी कि जो हमारे आसपास हो रहा है वो सही है या नहीं है। अभी भी छोटी छोटी घटनाएं आपके आसपास होती रहती हैं, आपको लगता होगा इससे मेरा कोई मतलब नहीं, वो घटना से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन है। मैं कह रहा हूं अगर कुछ अच्छा आपके अगल बगल हो रहा है तो कल आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर कुछ बुरा हो रहा है आपके अगल बगल और आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं उसपे, तो आपके साथ भी कल बुरा होगा। मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है किसी इंग्लिश के डायरी में, उसने अपने आत्मकथा में लिखा था कि जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो पहला जंग हुआ था, पहले फाइटर प्लेन्स नहीं थे, परमाणु बम नहीं थे, पहले पैदल सैनिक लड़ते थे। तो जो पहली टुकड़ी अंग्रेजों की आके भारत में किसी जगह उन लोगों ने लड़ा था, तो उसने लिखा था कि जीत तो वो गए थे, लेकिन जितने दर्शक वहां मौजूद थे उनका कहना था कि अगर वो सिर्फ एक एक पत्थर उठा के भी हमको मारते तो हमारा वहीं हार हो जाता। सैनिकों से लड़ने के बावजूद इतने दर्शक वहां मौजूद थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो दर्शक जो वहां पे मौजूद थे वो उस चीज को सोचे होते कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाया होता या हाथ उठाया होता, तो आज हमें ये दिन, जो गुलामी का दिन हमने गुजारा, उसे गुजारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे इतने अच्छे अच्छे हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे जिनकी हमने बलिदान दे दी, उस बलिदान की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बिना पढ़े अच्छा नागरिक नहीं बन सकते, ना आपने अच्छे सोचने और समझने की शक्ति आएगी। इसलिए पढ़ना अच्छे से काफी जरूरी है। एक जिम्मेवार नागरिक